प्रिय छात्राओं, नमस्कार। हम संस्कृत एमए उत्तरार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र की 10 रूपक के तृतीय प्रकाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कल के अध्याय में हमने देखा कि नाटक जो रूपक का प्रथम प्रकरण है, प्रथम भेद है, उसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की कि नाटक को देखने पर 5 से लेकर के 14 अंकों वाले संस्कृत नाटक उपलब्ध होते हैं। सामान्यतया 7 अंक के ही नाटक अधिक हमें प्राप्त होते हैं। नाटक का नायक कैसा होना चाहिए, नाटक का इतिवृत्त कैसा होना चाहिए, नाटक में संधियों संध्यांगों का प्रयोग किस तरह से किया जाना चाहिए, इस बारे में हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा। अब आज हम रूपक के दूसरे भेद प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकरण नामक रूपक के द्वितीय भेद का निरूपण करते हुए काव्यकार ने कहा है कि अथ प्रकरणे वृत्तम उत्पाद्यम लोक संश्रयम अमात्य विप्र वणिजामेकम कुर्याच्च नायकम, कि प्रकरण का जो इतिवृत्त होता है वह ऐतिहासिक न होकर के वृत्तम उत्पाद्यम, उत्पाद्य अर्थात कवि कल्पना से निर्मित होता है, और लोक संश्रयम सर्वसाधारण मनुष्यों के जीवन पर आधारित अर्थात लोक संश्रय होना चाहिए। कि प्रकरण का जो इतिवृत्त है वो उत्पाद्य अर्थात कवि कल्पना प्रसूत होना चाहिए और सर्वसाधारण के जीवन पर आधारित होना चाहिए। और इसका जो नायक होगा अमात्य विप्र वणिजामेकम, वह या तो कोई अमात्य अर्थात मंत्री हो, वणिज ब्राह्मण बनिया हो, अथवा विप्र ब्राह्मण हो। तो नायक जो है वो मंत्री, ब्राह्मण या वणिक में से एक उसका नायक होता है। और कुर्याच्च नायकम, वह धीर प्रशांत कोटि का होता है, अर्थात धीर प्रशांत से तात्पर्य जो विघ्न बाधाओं से संघर्ष करते हुए धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए सदा तत्पर रहता है। इस प्रकार संधि प्रवेशक और रसादि का सन्निवेश नाटक के समान ही इसमें किया जाना चाहिए। तो आगे की कारिका में इसी के को बताया है कि धीर प्रशांतम सापायम धर्म कामार्थ तत्परम शेषम नाटकवत संधि प्रवेशक रसादिकम, कि वह नायक जो प्रकरण का जो नायक होगा वह धीर प्रशांतम, धीर प्रशांत कोटि का होता है, और सापायम जो विघ्न बाधाओं से उपाय सहित धर्मार्थ काम अर्थ तत्परम, धर्म कामार्थ, धर्म अर्थ और काम की सिद्धि के लिए सदैव तत्पर रहने वाला होना चाहिए। और शेषम, जो सारा शेष भाग प्रकरण का है वह नाटकवत, नाटक के समान होना चाहिए। संधि प्रवेशक रसादिकम, नाटक के समान ही संधि प्रवेशक रस आदि का सन्निवेश यहाँ नाटकवत ही किया जाना चाहिए। तो ये रूपक की प्रकरण की मुख्य विशेषताएं जो है इस कारिका में स्पष्ट की गई है। फिर कहा है नायिका तु द्विधा नेतुः कुल स्त्री गणिका तथा क्वचिद एकैव कुलजा वेश्या क्वापि द्वयम क्वचित। और नायक के समान ही प्रकरण का इतिवृत्त जो है नायक के विषय में बतलाने के पश्चात अब नायिका के विषय में बतलाते हुए कहा है कि नायिका तु द्विधा नेतुः, कि प्रकरण की जो नायिका है वो द्विधा, 2 प्रकार की होती है। कुल स्त्री, कुल स्त्री अर्थात विवाहिता स्त्री हो, अथवा गणिका तथा वैश्या भी हो सकती है। क्वचिद एकैव कुलजा, किसी प्रकरण में एक कुलजा उच्च कुल में उत्पन्न हो सकती है, और क्वापि वेश्या द्वयम क्वचित, और कहीं कहीं पर वेश्या के रूप में भी दिखाई दे सकती है। तो इसकी जो नायिका है वो 2 प्रकार की होती है, कुलजा अर्थात कुलीन विवाहिता स्त्री अथवा गणिका। तो कहीं कहीं पर एक ही हो सकती है और कहीं कहीं पर कुलजा के साथ वेश्या भी दिखाई दे सकती है, स्त्री ही नायिका होती है।
दोनों को देखा जा सकता है। इन दोनों नायिकाओं में कुल स्त्री कुलजा आभ्यंतरा बाह्या वेश्या नातिक्रमो नयोः आभिः प्रकरणम त्रेधा संकीर्णम धूर्त संकुलम की जो नायिका होती है वह कुलजा आभ्यंतरा, कुलजा जो कुलीन नायिका होती है, आभ्यंतर अर्थात घर के भीतर रहने वाली होती है, और जो बाह्या वेश्या और जो बाहरी अर्थात घर के बाहर रहने वाली नायिका जो है वो गणिका वेश्या नायिका कहलाती है। इस प्रकार प्रकरण की जो नायिकाएं हैं अतिक्रमयोः, उनका कभी को इनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, इनको इसी रूप में दिखाया जाना चाहिए। अर्थात आभ्यंतर विवाहिता पत्नी की तरह कुल स्त्री का और वेश्या का बाह्य रूप से ही वर्णन करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ आभि प्रकरणम, 3 प्रकार की नायिकाओं के कारण प्रकरण जो है वो 3 प्रकार का हो जाता है, कुलजा नायिका युक्त, वेश्या नायिका युक्त और दोनों प्रकार कुलजा और वेश्या नायिकाओं से युक्त। उपयुक्त 3 प्रकारों में संकीर्ण कुलजा एवं वेश्या दोनों प्रकार की नायिकाओं वाला प्रकरण धूर्त पात्रों, जुआरी, विट आदि से संकुल अर्थात व्याप्त होता है। धूर्त संकुलम, ऐसे तीनों प्रकारों में जो संकीर्ण भाग है प्रकरण है वह धूर्त पात्रों से संकुल अर्थात व्याप्त होता है। तो यहाँ जो बताया है कि प्रकरण की जो नायिकाएं हैं वो 3 प्रकार की पाई जाएगी, कुलजा, वेश्या और दोनों का मिश्रण। वेश्या शब्द जो है वो वेश के द्वारा भृति ही जो अपना आजीविकोपार्जन करती है, जीविकोपार्जन करती है और तद द्वारा ही अपना पालन पोषण भी करती है। वेश ही जिसका जीवन है वह वेश्या है। गणिका उस वेश्या का ही एक भेद है। यहाँ पर कामसूत्रकार वात्स्यायन ने भी उसी के बारे में कहा है कि गुणशील और रूप संपन्न वेश्या कलाओं के द्वारा उत्कर्ष प्राप्त कर गणिका पद प्राप्त कर लेती है और जन समाज में आदरणीय बन जाती है। अतः जन समाज उस गुणशील और रूप संपन्न वेश्या को वेश्या के रूप में परिगणित नहीं करता, अपितु राजा उसका सम्मान करता है। गुणवान लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और उससे कलाओं की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार सबका लक्ष्य बिंदु वह गणिका जो है वो बन जाती है। फिर आगे कहा है अथ नाटिका। जो नाटिका प्रकरण के भेद में 2 शुद्ध प्रकरण है और तीसरा संकीर्ण प्रकरण है। संकीर्ण का तात्पर्य मिश्रित मिला जुना 2 नायिकाओं वाला, इसे नाटिका रूप भी कह दिया गया है। तो उसी नाटिका का लक्षण यहाँ पर करते हुए कहा है कि लक्ष्यते नाटिका अपि अत्र संकीर्णान्य निवृत्तये, कि यहाँ जो नाटिका है, नाटक और प्रकरण दोनों के लक्षणों का निरूपण करने के पश्चात दोनों नाटक और प्रकरण के मिश्रित संकीर्ण भेद, जो नाटक और प्रकरण के मिश्रित स्वरूप से उत्पन्न होता है, नाटिका का लक्षण भी इसी प्रकरण के अंतर्गत किया जा रहा है। तो कहा है कि लक्ष्यते नाटिका अपि अत्र संकीर्णान्य निवृत्तये, नाटिका जो है संकीर्ण रूप से निवृत्त कराने के लिए संकीर्ण भेद है और इसका लक्ष्यते, इसका लक्षण भी यहाँ ही बतलाया जा रहा है। अब आगे की कारिका में तमेव संकरम दर्शयति, उस संकीर्ण रूप को दिखाते हुए कहा है तत्र वस्तु प्रकरण नाटकान नायको नृपः प्रख्यातो धीर ललितः श्रृंगारोंगी लक्षण सलक्षण है, कि तत्र वस्तु, वहाँ जो प्रकरण की जो कथा वस्तु ली जाती है वह कवि कल्पित होती है और उसका नायक जो है तत्र नायकः नायको नृपः, उसका नायक नाटक से लिया जाता है और प्रख्यात है अर्थात इसका नायक जो नाटक के समान होता है वह प्रख्यात होता है। धीर ललित है, धीर ललित गुणों से युक्त होता है। श्रृंगारोंगी सलक्षण है,
और इसका प्रधान रस अपने लक्षणों से पूर्ण श्रृंगार युक्त होता है। अर्थात इसका प्रधान रस श्रृंगार रस होता है, नायक प्रख्यात होता है और धीर ललित कोटि का नायक इसका होता है। तो जो नाटिका में कवि कल्पित इतिवृत्त का होना प्रकरण की विशेषता धर्म है और प्रख्यात नृप का नायक होना नाटक की विशेषता है। इस प्रकार इन दोनों की विशेषताओं को ग्रहण करके ही नाटिका की रचना की जाती है। तो उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो गया है कि नाटक, प्रकरण और नाटिका इन तीनों से वस्तु आदि के द्वारा प्रकरणिका में कोई भेद परिलक्षित नहीं होता है। प्रकरण में नाटक, प्रकरण और नाटिका से पृथक वस्तु आदि का अभाव होता है, इसलिए प्रकरणिका नामक कोई अलग भेद प्रतीति यहाँ पर नहीं बतलाई गई है। अब यहाँ पर आगे जो बतलाया जा रहा है, स्त्री प्राय चतुरंगादि भेदकम यदि चेष्यते एक द्वि त्रि अंक पात्रादि भेदेनांत रूपता, कि यहाँ पर कह रहे हैं कि स्त्री प्राय है, स्त्री पात्रों का बाहुल्य होता है और अंक चतुरंकादि भेदकम और चतुष्टय ये अंकों का विभाजन होता है। अर्थात जहाँ 1, 2 या 3 पात्रों आदि के भेद के रूप में अनंत रूपता जहाँ प्राप्त होती है वहाँ पर नाटिका होती है। अर्थात नाटिका में स्त्री पुरुषों की अधिकता होती है। 4 अंकों के कारण यदि उसको प्रकरणिका से भिन्न माना जाए तो 1, 2 या 3 अंक या पात्रों के भेद से रूपकों के अनंत रूपता यहाँ पर प्राप्त होती है। तो यहाँ नाटिका की विशेषता बतलाते हुए कहा है कि इसमें नाटक और प्रकरण के बीच के भाग देखे जा सकते हैं। बीच के कुछ रूप दोनों के गुण जो हैं वो इस नाटिका के अंतर्गत पाया जाता है। स्त्री पात्रों की प्रधानता का औचित्य प्राप्त है और इसमें केशी की वृत्ति का नाटिका में आश्रय होने के कारण केशी की वृत्ति के अंगों की संख्या के अनुसार यहाँ पर संधि का स्वल्पत्व होने के कारण नाटिका का 4 अंकों का होना ही उचित बतलाया गया है। देवी तत्र भवेत् ज्येष्ठा प्रगल्भा नृप वंशजा गंभीरा मानिनी कृत शात ध्वचान नेत्री संगम है। और यहाँ पर बताया है कि जो नाटिका की जो नायिका है वह ज्येष्ठा नायिका, देवी तत्र भवेत् ज्येष्ठा, और प्रगल्भा नृप वंशजा, वह नायिका की तरह ही कैसी होगी, ज्येष्ठा होगी, राजकुल में उत्पन्न होगी, नृप वंशजा राजकुल में उत्पन्न होनी चाहिए, और गंभीरा मानिनी, मुग्धा, प्रगल्भा और गंभीरा इन दिव्य गुणों से युक्त होती है और उसका रूप सौंदर्य जो है वो मन को अच्छा लगने वाला, लुभाने वाला होता है। तो यहाँ जो नायिका है वह ज्येष्ठा नायिका की तरह ही राजकुल में उत्पन्न होगी, अवस्था की दृष्टि से मुग्धा होगी, प्रगल्भा, गंभीरा और मानिनी नहीं होगी तथा दिव्य गुण लक्षणों से युक्त होगी। उसका रूप सौंदर्य अत्यधिक मनोहर होता है। जैसे कि रत्नावली नाटिका में रत्नावली सागरिका राजकुल में उत्पन्न है, वह मुग्धा भी है और सुंदरी भी है। तो इस प्रकार से नाटिका की जो नायिका होती है उसमें निम्न प्रकार की विशेषताएं प्राप्त होती है। धन्यवाद।